बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ नज़ारा टेक्नोलॉजीज के सीईओ मिस्टर नीतीश मित्र सेन हमसे बने हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस तरह से कंसल्टेशन पेपर सबमिट हुआ, किस तरह से शेप अप कर सकते हैं ये पर्टिकुलरली न्यूज़ इन सभी स्टॉक्स के लिए, नज़ारा टेक जैसे स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है, उनसे बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नीतीश, वेलकम टू ईटी न्यूज़ प्रदेश। आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप एक स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क और आपके जो व्यूज, ये जो ड्राफ्ट रूल्स की बात की जा रही है, इस पर आपके क्या व्यूज निकल कर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत हद तक आपकी इंडस्ट्री को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। हाँ जी। जैसे आपको पता है, गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका पोटेंशियल बहुत लार्ज है। नज़ारा इसी इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा है और हमें आगे पोटेंशियल इसमें लग रहा है कि ये इंडिया में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन जाएगी। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लियर कट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनीज लाइक नज़ारा उसमें क्या इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकती है अगर फ्रेमवर्क क्लियर है, रेगुलेशंस क्लियर है, टैक्सेशन क्लियर है। नहीं तो काफ़ी ग्रे मार्केट ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो रेगुलेटेड नहीं है, वो ये मार्केट के और कंज्यूमर्स के एडवांटेज लेते रहते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स लाइक नज़ारा लूज आउट इन द बार्गेन. So for the industry to grow, for the consumers to have protection, and for responsible players like ourselves to grow our business and invest capital, ये policy framework काफी important है. गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इम्पोर्टेंट है, ये तो माना, लेकिन आपको क्या लगता है यूजर्स इसे किस तरह से दिखेंगे? क्या उन्हें ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन नजर आएगी, या फिर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी की सारी सिचुएशन या सारी की सारी फ्रेमवर्क को पॉजिटिवली आपके यूजर्स भी लेंगे? मुझे लगता है कि पॉलिसी विल फोकस अराउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल गेमिंग. इसका इनिशियल फ्रिक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट होएगा, क्योंकि इसके वजह से एक सस्टेनेबल बिजनेस ग्रो हो सकता है इंस्टेड ऑफ अनसस्टेनेबल बिजनेस जिसमें कंज्यूमर्स आर गेटिंग हर्ट. सो शॉर्ट टर्म पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए. फाइनल पॉलिसी जब भी आएगी हमें एग्जैक्ट रूल समझ में आएंगे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई एम श्योर गवर्नमेंट विल टेक ऑल द फीडबैक फ्रॉम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड फॉर्म अ फेयर बैलेंस्ड पॉलिसी, एंड उसके इट विल ले अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री. एक आखिरी सवाल मिस्टर मित्तर सेन, ये जो रूल जो हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं बेटिंग को और प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी गेम जहाँ पे वेजरिंग है, वो रियल टाइम गेमिंग, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से गेम कंपोनेंट ऑफ स्किल है या लक है. आपका भी एक छोटा बिजनेस उस तरह के बिजनेस के साथ से आता है. आप उसके बारे में बताइए, कैसा इम्पैक्ट आएगा इस तरह की कोई रूलिंग होगी तो? हाँ जी, हमारे बिजनेस में बेटिंग तो हम करते ही नहीं है, तो उसका तो जीरो इम्पैक्ट है विद दिस पॉलिसी. फाइनली स्किल बेस्ड गेमिंग के रिलेशन में क्या पॉलिसी आएगी, वो आई थिंक एक बार हमें वेट करना चाहिए फाइनल पॉलिसी के लिए, और एक बार वो क्लैरिटी एक बार आएगी तो हमें समझ में आएगा कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है. मेरा ख्याल है कि पॉलिसी शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन नज़ारा बिजनेस. हमारा एक्सपोजर ये रियल मनी गेमिंग बिजनेस में अबाउट 5% है, तो इन एनी केस इसमें खाली पॉजिटिव ग्रोथ आ सकती है हमारे लिए. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए.